हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जावा प्रोग्रामिंग। जावा प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग हमारे बीसीए के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बीसीए के अंदर एक वास्ट सिलेबस है जावा के रिगार्डिंग। कोर जावा से स्टार्ट होकर वो जावा सर्वर पेजेस और जावा सर्वलेट्स तक जाता है, जिसमें इंक्लूड है सॉकेट प्रोग्रामिंग है, जेडीबीसी, सभी चीज़ें इंक्लूड हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जावा प्रोग्रामिंग का बीसीए के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो कोर जावा प्रोग्रामिंग है। कोर जावा प्रोग्रामिंग के अंदर हम सबसे पहले हम हिस्ट्री को ही डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ जावा क्या है, कि जावा किस तरह से डेवलप हुआ था। तो चलिए सबसे पहला इसमें आता है एक जावा का छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि जावा इज़ ए जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज developed by the Sun Microsystem in 1991. It was developed by the team of James Gosling, who named it OAK on the basis of a OAK tree, but later it was renamed to Java. अब इसको एलेबोरेट करते हैं थोड़ा सा कि जावा इज़ ए जनरल पर्पस लैंग्वेज, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मीनिंग ये होता है कि एक वाइड वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। लैंग्वेज हम ये भी कह सकते हैं कि डोमेन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर डोमेन, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर को ही डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो जनरल पर्पस मतलब एक वाइड वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर हमें ऑफ़र करती है, डेवलपमेंट ऑफ़र करती है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसा कि हम लोगों ने C++ में भी डिस्कस किया था, यहाँ पे भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म को फॉलो करती हैं, वो उनके प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। जैसे क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रक्शन है, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, डायनेमिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग, इस तरह के जितने भी प्रिंसिपल हैं वो फॉलो किए जाते हैं। यदि हम सॉफ्टवेयर डेवलप करने में इन सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे सन माइक्रो सिस्टम ने 1991 में डेवलप किया था, और इसे जिस टीम ने डेवलप किया था उसके हेड थे जेम्स गोसलिंग, जिन्होंने सबसे पहला नाम इसका ओएक दिया था, क्योंकि उनके ऑफिस के बाहर एक ओएक ट्री था। तो उसी के बेसिस पे उन्होंने ओएक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ओएक नाम दिया था, जिसे बाद में रीनेम किया गया जावा में। नेक्स्ट हमारा आता है कि इट वाज अ डिज़ाइन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर फॉर अ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक द टीवी, वीसीआर, टोस्टर एट्सेट्रा। तो इसे डिज़ाइन किया गया था, इसे बेसिकली डेवलप किया गया था ऐसे कंज्यूमर स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, जैसे टीवी है, वीसीआर है, सेट टॉप बॉक्स है, टोस्टर्स हैं, इनके लिए इसे स्पेशली डिज़ाइन किया गया था। तो चलिए इसका हिस्ट्री देखते हैं कि 1990 में ये डिसाइड किया गया। इन 1990 a team of programmers headed by James Gosling decided to develop a software used to manipulate the electronic devices। 1990 के अंदर कुछ जेम्स गोसलिंग की टीम ने ये डिसाइड किया कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर हमें डिज़ाइन करना है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को मैनिपुलेट कर सके, उन्हें कंट्रोल कर सके। और 1991 के अंदर उन्होंने इसे ग्रीन प्रोजेक्ट का नाम दिया। ग्रीन प्रोजेक्ट का नाम देने के बाद उन्होंने C++ को एक्सप्लोर किया। C++ को एक्सप्लोर, उसमें जितने फीचर्स थे, क्योंकि कहते जावा के मोस्टली फीचर्स C++ से एक्वायर किए गए हैं, तो C++ के जितने भी प्रॉपर्टीज़ थी उनको यहाँ पे, और जितनी उसमें एम्बिग्यूटी थी उसे रिमूव कर दिया गया, और जितनी प्रॉपर्टीज़ उसकी एडवांटेजेस थी उसे इंक्लूड करके द टीम इन्वेंटेड ए न्यू लैंग्वेज कॉल्ड द ओएक एज ए ओएक ट्री आउटसाइड द ऑफिस। टीम ने एक नई लैंग्वेज को बनाया जिसका नाम था ओएक। 1992 में इस प्रोजेक्ट को स्टार 7 ग्रीन प्रोजेक्ट विद GUI का नाम दे दिया गया। टीम अनाउंस्ड ए लिस्ट ऑफ सच अप्लायंसेस विच आर कंट्रोल्ड बाय द लैंग्वेज इंक्लूडिंग द टच स्क्रीन ऑल्सो। टच स्क्रीन को भी कंट्रोल करने लगी ये लैंग्वेज। इस तरह से इसे डेवलप किया गया, इसके इस तरह से सॉफ्टवेयर इसमें डेवलप किए गए, इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया लैंग्वेज को। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है 1993 में टीवी सेट टॉप बॉक्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट फॉर प्लेटफॉर्म। ये इसके
स्पेशलिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है 1993 में की। और इसी के साथ द अपीयरेंस ऑफ WWW वर्ल्ड वाइड वेब का अपीयरेंस हुआ, जिसने which converted the text rich content of internet into the graphical rich environment. Then team decided to develop applets and connect it to the internet. तो WWW का इन्वेंशन के साथ ही टेक्स्ट रिच कंटेंट को ग्राफिकल यूज़र रिच कंटेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। तो टीम ने भी डिसाइड किया कि वो ऐसे एप्लीकेशंस डिज़ाइन करेंगे जो एप्लीकेशंस इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल हो या इंटरनेट से रिमोटली डाउनलोड होके एग्जीक्यूट कर सकें। ऐसे एप्लीकेशंस को हम एप्लेट कहते हैं। नेक्स्ट 1994 के अंदर लाइव ओइक और हॉट जावा देन कंपाइलर, ये तीन इसकी कैरेक्टरिस्टिक है 1994 की। तो द टीम ग्रीन प्रोजेक्ट नेम्ड अर्लियर डेवलप्ड ए ब्राउज़र कॉल्ड द हॉट जावा टू रन द एप्लेट। इन्होंने एप्लेट डिज़ाइन किया और एप्लेट डिज़ाइन करने के बाद हॉट जावा को ब्राउज़र बनाया, और ये जो ब्राउज़र है हॉट जावा इस एप्लेट को एग्जीक्यूट करने के लिए डिज़ाइन किया गया। 1995 में नेटस्केप नेविगेटर ने इसको सपोर्ट किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको सपोर्ट किया, ओरेकल ने सपोर्ट किया। तो ओएक रीनेम्ड टू जावा, अब ओएक को रीनेम कर दिया गया, जावा में कन्वर्ट कर दिया गया। 1997 में सन रिलीज द JDK 1.0। नेक्स्ट है 1998 में 1.1 का वर्ज़न रिलीज़ किया गया, और 1999 से 2014 तक J2SE 8.0 तक रिलीज़ कर दिया गया। और 2009 में ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस इसे 2009 और 2010 में ओरेकल ने एक्वायर कर लिया, ओरेकल ने इसे परचेज़ कर लिया। और फाइनली जो है अब द लेटेस्ट वर्ज़न जो है ओरेकल ने रिलीज़ किया है इसका 14.0.2। तो होप आप लोगों को हिस्ट्री क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से जावा का डेवलपमेंट हुआ, इन्वेंशन कैसे हुआ जावा का, और डेवलपमेंट किस तरह से फर्दर होता चला गया। ओके, थैंक यू।